एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं जा रही हूँ बनारस और बहुत टाइम से मेरा मन था गंगा स्नान करने का। तो मैं पहले ऋषिकेश का सोच रही थी कि ऋषिकेश चली जाती हूँ, पर मुझे विंध्यावासिनी टेम्पल है वहाँ पे बनारस से 1-1.5 घंटे की दूरी पर है, वहाँ भी जाना था। थोड़ा कुछ कनेक्शन है दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा कि बनारस बेस्ट रहेगा क्योंकि सावन भी चल रहे हैं, तो गंगा स्नान भी हो जाएगा और ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे और फिर वहाँ से मैं मिर्ज़ापुर भी जा सकती हूँ, विंध्यावासिनी टेम्पल। तो हाँ, बस अभी एयरपोर्ट पे हूँ और साड़ी पहन कर ही जा रही हूँ क्योंकि जब मैं लैंड करूँगी ना बनारस में, तो वहाँ से डायरेक्टली मैं विंध्याचल चली जाऊँगी मिर्ज़ापुर, क्योंकि थोड़ा सा फिर टाइम बच जाएगा ना। और फिर थोड़ा सा ये हो जाता है, घर पे तो मम्मी ने साड़ी पहना दी, बट वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी तो कल के लिए मैंने सूट वगैरह लिया है। सो आई हैव रीच वाराणसी एयरपोर्ट और मैंने गाड़ी बुला ली है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं मिर्ज़ापुर निकल जाऊँगी विंध्यावासिनी टेम्पल। और ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ बनारस, मैं लास्ट ईयर भी आई थी, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कनेक्शन सा हो गया, शक्तिपीठ है वहाँ पर, तो अभी डायरेक्टली वहीं जा रही हूँ मैं। तो विंध्याचल ना मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और रास्ते में गंगा रिवर भी है और मंदिर के बाहर आपको सारी पूजा की सामग्री मिल जाएगी, फूल, माला, नारियल, और माता को ना हिबिस्कस फ्लावर चढ़ते हैं, तो हिबिस्कस का फ्लावर आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। ये जो है उनकी फूलमती देवी के नाम से यहाँ पे जितनी नकारात्मक ऊर्जा जिसके शरीर में रहती है यहाँ पे बैठाया जाता है। कि यहाँ पे है, सामने है, दोनों जगह बैठाया दिया जाता है। ये माता जी का जो है सब रूप में यहाँ पे, जैसे कि होता है ना कि किसी के ऊपर भूत आ गया, प्रेत आ गया, तो यहीं पे इसको बैठा के। तो कौन सी माता बोलते हैं पंडित जी? इनका नाम फूलमती देवी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये धाधा माता। हाँ, धाधा माता। तो जहाँ पे माता की मूर्ति है ना, तो रिकॉर्डिंग वगैरह उधर करने नहीं देते, मैंने अंदर ही थोड़ा बहुत ये रिकॉर्ड कर ली थी क्लिप्स। और मंदिर ना अब थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, पिछली बार थोड़ा छोटा था, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है यहाँ पे। और संडे था उस दिन, तो और ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने रास्ते से ये समोसा खा लिया छोटा सा, और ये अच्छा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, दिल्ली से डिफरेंट था बट इट वाज गुड। और फिर ये मैं वाराणसी जा रही हूँ, ये रास्ते में वाराणसी स्टेशन आया और फिर मैं ये बाटी चोखा गई। यहाँ पे बनारस में बहुत ही फेमस है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं इधर नहीं खा पाई। चल, मैं दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए और मैं अभी, कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं, बनारस पहुँची हूँ। भूख लग रही थी, तो इस रेस्टोरेंट में मैं आई नहीं थी, बहुत ही फेमस है यहाँ पे बाटी चोखा, बट पूरा हाउसफुल है, बिल्कुल भी कहीं पर भी बैठने की जगह है नहीं इधर। तो मैं यहाँ से अब कहीं और जा रही हूँ, कुछ अगर स्ट्रीट पर ही मिल जाए या तो होटल जाकर ही फिर खाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी, तो यहाँ मुझे स्ट्रीट पर ही एक और जगह दिखी, अच्छी खासी है, तो यहीं से मैं लिट्टी चोखा खाऊंगी। और यहाँ पे हर जगह बाटी चोखा लिखा हुआ। बाटी चोखा राजस्थान में बोलते हैं ना, लिट्टी में तो सत्तू होता है, तो इस वजह से लिट्टी बोला जाता है यहाँ पे। ईस्ट साइड जो भी यूपी रीजन है बिहार में, बट इधर हर दुकान पर, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने दुकानें देखी, सब पे बाटी चोखा लिखा हुआ है। जो मैं पिछले रेस्टोरेंट में गई थी ना, मैंने शायद लिट्टी चोखा बोल दिया, वहाँ पे ये बाटी चोखा लिखा हुआ था हर जगह। हो गया, टिक्का भी लगेगा। तो ताज होटल्स में ना ये यूजुअली होता है, जब आप एंटर करते हो ना, तो आपके टीका लगता है, माला पहनाते हैं। गोवा में भी ऐसे ही होता है, और एक वेलकम ड्रिंक होती है। और ये है मेरा रूम, जो कि मुझे छोटा लगा, मतलब ठीक है, इट्स गुड। मैं क्योंकि इस वजह से ही इधर रुकी थी कि ज़्यादा अच्छा होगा। ये लास्ट टाइम मैं कहाँ, रैडिसन रमाडा में रुकी थी, तो मुझे लगा कि उससे बेटर होगा। और ये ऐसे इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस तरफ, जो और एक्सपेंसिव है, जिधर पर नाइट का 50-60,000 कॉस्ट है, और ये छोटा सा बाथरूम है, बट ठीक है, पर महंगा है। और मुझे लगता है कि टूरिज़्म इतना ज़्यादा है ना, इस वजह से भी इतना महंगा है। रूम में हूँ, मैंने रूम भी आपको दिखा ही दिया, और मुझे
लगता है कि मतलब 15,000 रुपये में थोड़ा सा छोटा है, बट ठीक है। यहाँ पर रेट्स थोड़े से हाई है और मुझे ये भी पता चला है कि इनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो स्टार्टिंग प्राइस उसका 50,000 से है, बट इट इज़ ओके। मतलब मैंने इंडिया में जहाँ पर भी, इंडिया में ही क्योंकि मैं ताज में काफ़ी रुकी हूँ, और ताज से अच्छी हॉस्पिटैलिटी, यार मुझे प्रमोशन का पैसा दे दे या कुछ तो दे, मतलब कुछ तो ऑफ़र मिले, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह तारीफ़ करती हूँ इनकी। अच्छा है, यहाँ पे महंगा मेरे ख्याल से इसलिए भी है, अभी वो G20 का भी चल रहा है तो हमेशा भीड़ ही रहती है यहाँ पे काशी में। कभी जैसे लास्ट टाइम मैं आई थी तो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, नहीं मॉरिशस के आए हुए थे PM, और योगी जी भी आए हुए थे। तो इसलिए इतनी भीड़, हमेशा कुछ ना कुछ मंत्री आए हुए होते हैं, ब्यूरोक्रेट रहते हैं, तो इतनी हमेशा भीड़, ट्रैफिक इतना ज़्यादा, तो इस वजह से भी इसके जो होटल रेट्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर एक और होटल है, पैलेस करके है, वो गंगा घाट पर ही है, तो उसका प्राइस भी मैंने देखा था, वो 60,000 से स्टार्टिंग प्राइस था। तो ठीक है यार, पर ये छोटा सा रूम है, मतलब दिल्ली के 15,000 में जो ताज है थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। बट ऑनेस्टली ताज एंड ओबरॉय, मुझे बड़ा शौक है अच्छी प्रॉपर्टी का, अगर मैं रुक रही हूँ मुझे होटल अच्छा चाहिए होता है तो ताज एंड ओबरॉय सबसे बेस्ट। फिर थोड़ा फ्रेश होने के बाद ना पास में ही एक ये साड़ी का स्टोर था, उधर मैं गई कुछ साड़ियाँ लेने, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनारस से साड़ियाँ नहीं ली थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं रात में क्या करूँ, मुझे वो मेन मार्केट में नहीं जाना था साड़ी की, बिकॉज इट इज़ लिटिल क्राउडेड। तो ये होटल के पास में ही था, ड्राइवर भैया ही लेकर गए थे। तो ये कुछ साड़ियाँ ली है मैंने, यहाँ पर ये आप देखिए, ये सारी साड़ियाँ ली है मैंने। ग्रीन बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रीन, पिंक और ये बनारसी सिल्क। तो मैं मार्केट से होटल पहुँच गई हूँ और मैंने ना 7 साड़ियाँ ली है, और उनमें से मेरे ख्याल से 5 सिल्क की है, और कई सिल्क में ना कॉटन का भी थोड़ा सा मटेरियल है, कॉटन सिल्क है, और कई एकदम प्योर सिल्क है। बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। तो मैं ना ऐसे भी थोड़ा सा स्टॉक में रख लेती हूँ कि दिवाली होगी या नवरात्रे होंगे तब मैं इनको पहन सकती हूँ अच्छी साड़ियों को, क्योंकि मेरे बर्थडे पे ना मैंने कोई इतनी खास साड़ी पहनी नहीं थी, तो मेरा मुंह भी थोड़ा लटका हुआ था। तो मैंने अभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सिल्क की साड़ियाँ ली है जो बहुत सुंदर लग रही है, और जैसे गोल्ड और इंडियन ज्वेलरी के साथ और अच्छी लगेगी। और मैं लास्ट टाइम आई थी ना बनारस, तो मैंने साड़ियाँ नहीं खरीदी थी, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर वगैरह कर रहे थे, तब यूपी टूरिज़्म का वो हमारा आइटिनरी उस हिसाब से बनी थी। पर इस बार मैं दर्शन के लिए ही आई हूँ, खुद के लिए, भगवान के लिए, अपने मन की खुशी के लिए। तो आज तो माता के हो गए दर्शन, और कल ना नाग पंचमी भी है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। और मेरे को ना ध्यान ही नहीं था, मतलब याद था कि 21 अगस्त को है, बट ऐसे ये याद नहीं था कि अभी ये 21 अगस्त पड़ने वाला है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि मेरे जो दर्शन होंगे काशी विश्वनाथ जी के, तो वो नाग पंचमी के दिन है, मंडे है, सावन है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस रहेगा ये दिन, पर भीड़ बहुत होने वाली है। तो देखते हैं। तो कल का प्लान है दर्शन का, गंगा स्नान भी करना है, और फिर संकट मोचन मंदिर है, उधर भी मुझे जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, मैं दोपहर में जब मंदिर गई थी तो वो बंद था उस टाइम पर। होपफुली इस बार दर्शन हो जाए। काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए, पर आज गर्भगृह के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि नाग पंचमी भी है, तो उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पे लगा रखा था जिधर से हम पानी डाल रहे थे, और फिर वो शिवलिंग पे जा रहा था। पर फिर भी ठीक ठाक दर्शन होगा, और मैं फ़ोन वगैरह सब कुछ गाड़ी में ही छोड़ के गई थी, क्योंकि अकेले जाना था। साथ में मेरे थे एक सर सिक्योरिटी के लिए, तो उनके साथ चली गई थी, उनके फ़ोन से ही कुछ अंदर फ़ोटो खींच ली, पर पता नहीं कैसी आई होगी, उन्होंने ही क्लिक कर लिया। और अभी मैं आई हूँ संकट मोचन मंदिर। लास्ट टाइम आई थी तो बंद था, तो इसलिए सोचा कि चलो आज दर्शन कर लेते हैं। मैं अभी 80 घाट पे हूँ। संकट मोचन मंदिर गई थी, पर अंदर फ़ोन ले जाने नहीं दिया। पिछली बार तो सिक्योरिटी थी तो ठीक है, ले गए थे फ़ोन, पर पानी बहुत गंदा है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे गंगा स्नान करूँगी, पर जितने जो यहाँ के जानकार हैं, लोग हैं, उन्होंने बताया कि पानी मॉनसून में ना बहुत ही गंदा हो जाता है। तो मैं जैसे पास से देख भी रही हूँ ना, किनारे पर ही नहाना पड़ता है, तो काफ़ी गंदा हो रखा है। मतलब नहाने की मुझे भी नज़र है कोई ऐसे गुंजाइश नहीं है,
कि बाढ़ का पानी वो बता रहे हैं कि इधर तक आ जाता है। तो बहुत सारा ऐसा ये मलबा और क्या क्या गंदगी कचरा ये सब इकट्ठा हो गया है किनारों पर जहाँ पर डुबकी लेना है। पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। देखती हूँ मैं कहीं पर थोड़ा सा साफ मिल जाए ना तो ऐसे पानी डाल लेती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं नहा पाऊँगी, मतलब कब मुझे नहाना है, गंगा स्नान करना है, पर कभी और करा जाएगा। क्योंकि मैं जब अप्रैल में आई थी तब तो बहुत साफ था, मतलब उतना भी नहीं पर कंपैरेटिवली इट वाज बेटर, बट अभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है। देखिए, जितना मुझे बताया लोगों ने तो मुझे लगता है कि मॉनसून में नहाना ही नहीं चाहिए रिवर में, और लोग ऐसे कपड़े धो रहे, गंदगी फेंक रहे हैं, तो ये काम भी मत करिए, है ना। साफ़ सुथरा रखिए अपनी रिवर्स को। फाइनली मैं नहाई नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही मैंने पानी डाल लिया। पर मेरी बात को कोई बुरा ना माने, ये मैं गंगा जी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लोगों के लिए बोल रही हूँ। लोगों ने क्या कर रखा है, चलो माना मानसून में मतलब बाढ़ आती है, उसका फिर जो गंदगी वगैरह है वो सब आ जाता है। मेरे आगे ही मैं देख रही हूँ यहाँ पे लोग अपनी चड्डियाँ धो रहे हैं, इसमें कपड़े धो रहे हैं और गुटखा खा के फेंक रहे हैं पैकेट। थोड़ा सा तो यार ध्यान रखो कुछ तो, मतलब बाहर देखो लोग अपने बीचेस का कितना ध्यान रख लेते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही होली जगह है, होली रिवर है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें मत करिए, कपड़े मत धोइए अपने, कूड़ा फेंक रहे हैं, गलत बात है। मुझे बहुत मन था गंगा स्नान करने का, मैं इसलिए भी स्पेशली आई थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे ताज ऋषिकेश है, तो उनकी प्राइवेट गंगा जी है ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं, कॉल करके पूछना पड़ेगा। तो होपफुली वो ज़्यादा साफ़ सुथरी होगी। लास्ट टाइम पर मैंने आपको बताया ना अप्रैल में आई थी, इतना ऐसे नहीं था और घाट भी दूसरा था। सुखी रहेगा दरबार, सुखी रहेगा भोलेनाथ, हमें कामना पूरा होगा। जय महादेव भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, जय श्री शंभु हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव बाबा मत, जय भोलेनाथ। एयरपोर्ट आ गई हूँ, एक ही दिन का स्टे था, दर्शन वगैरह सब कुछ हो गए। सुबह मैं दर्शन किया, मंदिर गए, संकट मोचन, और फिर घाट गए। घाट पे मेरे कुछ फॉलोअर्स भी मुझे मिले थे, आए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। तो अगर मैं दिखती हूँ तो आ जाए करो, डरा मत करो, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कई बार ना लोग ऐसे डिस्कस करते रहते हैं पर आते नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, आ जाए करो, मैं डांटूंगी नहीं, मारूंगी भी नहीं। तो अभी एयरपोर्ट पे आई हूँ और टिकट मैंने नहीं ली है क्योंकि मुझे पता नहीं 11:30 हो रहे हैं, 1 बजे की फ़्लाइट है, तो मेरा बैगेज जाएगा कि नहीं अंदर। तो देखते हैं, अगर चला जाएगा तो मैं फिर जाती हूँ 1 बजे वाली फ़्लाइट से ना। फास्ट ट्रैक में बैगेज चेक इन करवा दिया, हो गया है सब कुछ, और अब बस घर जाना है। तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक घर पहुँच जाऊँगी। और मतलब ट्रिप छोटी थी, 24 घंटे का ही रहा सफ़र। मैंने कितना, मैं कल ही पहुंची थी शायद 12:30 बजे, और अभी एग्जैक्ट 12:30 बज रहे हैं। तो हाँ, 24 आवर्स ही हुए, पर जो चाहिए था, जो ब्लेसिंग्स चाहिए था वो मिल गई। माता के यहाँ से कुछ चाहिए था तो पूरा हो गया, तो अच्छा रहा। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा होगा ना तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।